नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं साक्षी सोनी। चाहूंगी कि एक बड़ा मुद्दा आपके सामने लेकर के आई हूं, ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाइए और शेयर करते रहिए। उसके बाद मुद्दे की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले जो है आप लोगों को दिखा देती हूँ इस वक्त मैं मौजूद कहाँ पर हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हिसार की अनाज मंडी में हूँ, लेकिन चाहूंगी सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए क्योंकि एक बड़े मामले के अंदर खुलासा करने वाली हूँ। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और साथ ही साथ जो है शेयर करते रहिए। ये लोग जो आप मेरे साथ देख पा रही है सभी जो है मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मामला बताने से पहले आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहिए और उसके बाद मैं आपको मामला बताने वाली हूँ। अब मामले की ओर बढ़ते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। मामला ये है कि 10 दिन से ज्यादा जो है हो चुके हैं, गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। लगभग आप मंडी के अंदर देख पाए होंगे, दूर दूर तक जहां पर भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको पीली पीली गेहूं ही नजर आने वाली है। जी हाँ, लगातार जो है ढेरिया यहाँ पर आपको बहुत सारी गेहूं की नजर आएंगी। लेकिन इसके अंदर आपको बता देती हूँ कि आढ़तियों की हड़ताल प्रदेश के अंदर खत्म होते ही गेहूं की आवक भी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके अंदर अब लोगों को परेशानी आने लगी है, किसानों को परेशानी आने लगी है। और किसानों को क्या परेशानी आ रही है, सबसे बड़ा सवाल अब ये आ उठा है क्योंकि 3 कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार और किसानों के बीच में खींचातानी चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सवाल आ चुका है गेहूं की खरीद का, क्योंकि किसान जो है बॉर्डर से उठ करके अब अपने खेतों की ओर चल पड़े हैं, गेहूं लेकर आ रहे हैं मंडियों के अंदर और उनकी जगह दूसरे जो किसान है वो टोल के ऊपर मोर्चा संभाले हुए। लेकिन अब सवाल फिर से सबसे बड़ा खड़ा हो चुका है कि ये इतनी सारी गेहूं यहाँ पर पड़ी क्यों है। यही आज का मुद्दा है, यही आज का मामला है। तो आपको बता देती हूँ कि इतनी ज्यादा गेहूं अब यहाँ पर आ तो चुकी है, सरकार ने खरीद ली है, लेकिन इसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही है, यानी कि इसका उठान नहीं हो रहा है। इतनी सारी गेहूं यहाँ पर पड़ी हुई है, अब इसका उठान नहीं होगा। उठान का मतलब है कि ये तोल करके सरकार को दी जाती है किसानों की तरफ से, लेकिन जब तक इसका तोल नहीं होगा तब तक किसान यहाँ से जाएंगे नहीं। लगभग जो किसान यहाँ पर मौजूद है उनमें से मैंने कईयों से बात की तो उनका साफ तौर के ऊपर कहना है 2 से 3 रातें मंडी के अंदर बीत रही है क्योंकि यहाँ से उठान नहीं हो रहा है। एक आरती भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर मुझे ये बताइए कितनी गेहूं रोजाना आप खरीद लेते हैं? रोजाना मंडी के अंदर तो गेहूं की अच्छी आवक है, 20,000 कट्टे 25,000 कट्टे से लेके 40,000 कट्टों तक की आवक है। कल 25,000 कट्टों की थी, उससे पहले 50,000 कट्टों की आवक थी। तो ये बताइए मुझे कि इसकी लिफ्टिंग क्यों नहीं हो रही है, उठान क्यों नहीं हो रहा है इसका? लिफ्टिंग का जो है मैडम इस बार ये ऑनलाइन प्रोसेस बता रहे हैं और ऑनलाइन प्रोसेस की वजह से गाड़ियां वालों की भी पीछे 1-2 दिन काम बंद रहा। और अब चल रहा है तो वो बहुत स्लो प्रोसेस है, चल रहा है। कितने टन गेहूं जो है हिसार की अनाज मंडी में रोजाना आ जाती है? पूरे सीजन में मैडम 7 से 8 लाख कट्टे आते हैं गेहूं के। वो डेली का कुछ नहीं कह सकते, कई बार 15 दिन में भी आ जाते हैं, कई बार 1 महीने में भी हो जाते हैं काम। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो ये लगातार मैं आपको यहाँ पर तस्वीरें दिखा रही हूँ, एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी। तो ये सीधा मैं आपको सीधी तस्वीरें यहाँ पर हिसार अनाज मंडी की दिखा रही हूँ कि इसके अंदर जो है यहाँ पर गेहूं ला कर तो छोड़ दिया गया है, लेकिन उसका उठान नहीं हो रहा है, जिससे किसानों को जो है खासा परेशानी हो रही है। लेकिन उसके बाद जब हमने आरती से बात करने की कोशिश की तो उसने साफ तौर के ऊपर बताया कि अब जो है ऑनलाइन प्रक्रिया हो चुकी है उठान की, जिसकी वजह से किसानों को समस्याएं आ रही है। आप लोग ये लगा करके चलिए कि एक ऑनलाइन प्रोसेस से ही किसानों को मंडियों के अंदर 2 से 3 दिन गुजारने पड़ रहे हैं, 4 से 5 रातें गुजारनी पड़ रही हैं। तो कैसे 3 कृषि कानून जो है डिजिटल होने के बाद बड़ी बड़ी मंडियों के अंदर किसान अपना गेहूं बेच पाएंगे? यहाँ पर भी अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको हर जगह जो है सारी जगह गेहूं ही गेहूं देखने को मिलेगा। आपको बता देती हूँ कि गेहूं सीजन को शुरू हुए 10 दिन बीत चुके हैं। आढ़तियों की हड़ताल खुलते ही गेहूं की आवक ने तेजी पकड़ ली थी। अब तक मंडियों में 18.23 लाख टन से अधिक गेहूं की आवक हो चुकी है और इसमें से विभिन्न एजेंसियों ने अब तक 12.33 लाख टन से अधिक गेहूं की खरीद कर ली है। यानी कि करीब आप लोग लगा करके चलिए कि लक्ष्य 51 लाख टन का था, जिसके अंदर से 22% से अधिक गेहूं मंडियों के अंदर आ चुकी है। लेकिन उनका उठान धीमा होने के कारण कैथल, करनाल समेत कई मंडियों में फड़ की समस्या खड़ी हो गई है। आप लोग देखिए यहाँ पर जितनी भी गेहूं बिखरी हुई है ये सारी की सारी खुले के अंदर पड़ी है। और अगर आज की बात बता दूं, जब आप आज का नेशनल पेपर उठा करके पढ़ेंगे तो उसके अंदर सीधा कह दिया गया है कि
इतनी ज्यादा गर्मी होने के बाद अब जो है भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जता दी है और यहाँ पर आप फड देख पा रहे हैं, कोई भी यहाँ पर फड नहीं लगा हुआ है, कोई भी जो है गेहूं के ऊपर शेड नहीं लगा हुआ है और इसी के चलते हर साल किसानों को हर्जाना भुगतना पड़ता है। किसानों को हर साल अपनी मेहनत की कमाई जो है बहानी पड़ती है पानी के अंदर। अभी जब गेहूं बेचने के लिए किसान आते हैं तो इनकी गेहूं के अंदर नमी बता करके छोड़ दी जाती है, लेकिन जब इनके ऊपर बारिश की बूंदें गिरेंगी तब ये लोग कैसे इसको बेचेंगे। अभी सरकार ने खरीद ली है, इनका जो है तोल करके दी नहीं है, लेकिन खरीदने के बाद भी अगर इनके अंदर नमी आती है तो सरकार खरीदने से मना कर देगी। ये लगातार लाइव तस्वीरें मैं आपको हिसार की अनाज मंडी से दिखा रही हूँ और बता देती हूँ कि आड़तियों को ऊपर नीचे कट्टे लगाकर फंड खाली करवाने पड़ रहे हैं यहाँ पर। और मंडियों में जितना गेहूं बिक चुका है उसमें से उठान बहुत ही कम हो रहा है। किसानों को गेहूं के नए नियमों से भी दिक्कत आ रही है। जी हाँ, मैंने कई किसानों से बात की, उन्होंने कहा कि गेहूं के नए नियम आ चुके हैं, यानी कि ऑनलाइन प्रक्रिया चल रही है जो उनके समझ में नहीं आ रही है। उनका ये भी कहना है कि इतनी पूछताछ तो पुलिस वाले भी नहीं करते जितने सवालों का जवाब अब फसल बेचते हुए देना पड़ रहा है। यानी कि जब भी किसान यहाँ पर बेचने के लिए आते हैं तो लगातार ऐसी कुछ सवाल उनसे पूछे जाते हैं जिनका जवाब जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। और आपको बता देती हूँ कि मेरे एक साथी काम करते हैं कैथल के अंदर, जब उन्होंने एक किसान से बात की तो उस किसान ने बताया कि 4 दिन पहले फसल मंडी लेकर आया था, लेकिन नमी की मात्रा अधिक बताकर एजेंसी ने खरीदने से मना कर दिया। और खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के एसीएस अनुराग रस्तोगी ने यह भी कहा कि प्रदेश में अब तक करीब 52 लाख टन गेहूं खरीदने का बारदाना पहुंच चुका है और ऐसे ही रोजाना होता है। आपको ये भी बता देती हूँ कि कैथल के अंदर सिर्फ 5000 क्विंटल का उठान हुआ है। वही फतेहाबाद की बात की जाए तो 2 लाख क्विंटल बिका है और उठान की बात की जाए तो उठान तो बिल्कुल भी नहीं हुआ है। वहीं कुरुक्षेत्र के अंदर 27,000 टन गेहूं खरीदा गया है और 10,000 मंडियों में से ये 27,000 टन गेहूं खरीदा गया है। करनाल के अंदर 52 में से 8,000 टन गेहूं का उठान हुआ है और आढ़ती एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दे दिया है करनाल के अंदर। जी हाँ, स्टेट अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने पद से इस्तीफा दे दिया है। शुक्रवार रात की ये बात है, सरकार से बातचीत के बाद हड़ताल तो खोल दी गई थी लेकिन इस्तीफा उन्होंने दे दिया है क्योंकि शनिवार सुबह इस्तीफा सामने आया था। इसीलिए ये सीधी तस्वीरें मैं आपको हिसार की अनाज मंडी से दिखा रही हूँ। फिलहाल कारण अभी तक स्पष्ट नहीं बताया गया है और माना भी यही जा रहा है कि कई जिलों में हड़ताल का असर नहीं दिखा, इसीलिए नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और ये सीधा लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं हिसार की अनाज मंडी से। आपको सीधे तौर के ऊपर बता देती हूँ कि इतना सारा गेहूं, यानी कि गेहूं आप लोग देख करके चलिए, अगर इसको मैं हाथ में उठा करके भी दिखाती हूँ तो ये पीले सोने से कम नहीं है। जी हाँ, पीला सोना हमारे लिए खाने की चीज है तो ये पीला सोना किसी से कम नहीं है और यही हमारे किसानों का हाल अब होने वाला है। कितनी सहमति रखते हैं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि अगर मौसम विभाग के अनुसार अगर यहाँ पर बारिश आ जाती है तो ये लाखों टन, हजारों टन गेहूं जो है नष्ट हो जाएगा। इसके बाद किसान दोबारा से बीच सड़क के ऊपर आ जाएगा, उसकी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। एक किसान अपना सपना सजोए हुए आता है कि एमएसपी के ऊपर उसकी गेहूं खरीदी जाए, लेकिन सरकार एक बार के लिए गेहूं तो खरीद लेती है लेकिन उसका उठान नहीं करती है। इसका जिम्मेदार कौन है? क्या किसान इसका जिम्मेदार है या फिर आढ़ती इसके जिम्मेदार है? कौन इसका जिम्मेदार है? कौन सवाल का जवाब देगा? कौन जो है इस गेहूं का कंपनसेशन देगा? ये मुझे बताइए लिख करके और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सरकार के कानों में भी ये बात जाए कि इतना लाख टन गेहूं यहाँ पर पड़ा हुआ अगर सरकार उठान नहीं करती है तो खराब हो जाएगा। आगे भी आपको इसी तरीके से दिखाती रहूंगी कि अगर मौसम परिवर्तन होता है तो यहाँ पर ना फड है ना शेड है, ये सारी की सारी गेहूं यहाँ पर बहा दी जाएगी, यानी कि बह जाएगी। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके कि आपकी क्या राय है इसके बारे में और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। अगर आप किसानों का समर्थन करते हैं, किसान की मेहनत का जो है आप लोग आदर करते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।